अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा एक शराबी मस्जिद में दाखिल हो जाता है। उसने शराब पी रखी होती है, लेकिन वो जब मस्जिद में दाखिल होता है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अल्लाह ताला की ज़ात से कहता है कि ए अल्लाह ताला की ज़ात, मुझे माफ़ कर दे और मुझे जन्नत अता करना। अच्छा, वो ये जो जुमला होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे माफ़ कर दे और मुझे जन्नत अता करना, वो बहुत ज़्यादा मतलब चीख कर बोल रहा होता है और अजीब सी उसकी एक कैफ़ियत होती है। अच्छा, जो उस मस्जिद का मौज़न होता है वो भी अंदर होता है और वो फ़ौरन से बाहर आ जाता है मस्जिद के सहन में और देखता है कि वो शराबी ये सारी बातें कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है वही लोकल शराबी होता है और लोकल ही मौज़न होता है मस्जिद का। तो मौज़न उसको गिरबान से पकड़ के घसीट कर मस्जिद से बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि तुम किस मुंह से और किस वजह से मस्जिद में दाखिल हुए हो शराब पीकर, और तुम्हारे पास मतलब वजह तुम मुझे बताओ कि जिस वजह से तुम अल्लाह ताला की ज़ात से जन्नत के तलबगार हो। तुम अंदर से चीख चीख कर अल्लाह से जन्नत मांग रहे हो। तुमने अपने अमाल और अपने हालात देखे हैं? क्या तुम जन्नत के तलबगार हो या क्या तुम्हें जन्नत मिल सकती है? तुम होश में तो हो? अच्छा, वो जो शराबी होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है और जब वो मौज़न अपनी बात मुकम्मल कर लेता है तो उसके बाद वो मौज़न को ये कहता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ना मैं तुम्हारे घर में दाखिल हुआ हूँ और ना मैं तुमसे मग़फ़िरत मांग रहा हूँ और ना मैं तुमसे जन्नत मांग रहा हूँ। घर अल्लाह का है, मैं जन्नत भी अल्लाह से मांग रहा हूँ, तो तुम्हें क्या मसला है? अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, वो चाहे मुझे दे या चाहे तुम्हें दे, जिसको भी दे, लेकिन हमें मांगना चाहिए, तो मैं वही कर रहा हूँ। बाकी ये जो मेरा गुनाह है, जो मैं शराब नोशी करता हूँ, मैं इसको मजबूर हूँ, नहीं छोड़ सकता, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करता हूँ कि वो मुझे इससे भी छुड़वा, मतलब मेरी जो है ये शराब नोशी भी छुड़वा दे। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इस मस्जिद के मौज़िन हो, तो तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है कि तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात जन्नत में दाखिल करेगी और तुम्हें माफ़ कर देगी? अच्छा, जब वो शराबी नशे की हालत में ये बात करता है मौज़िन साहब को कि आपके पास क्या सर्टिफिकेट है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको जन्नत में दाखिल करेगी और आपको माफ़ कर देगी, तो वो मौज़िन भी एक लम्हे के लिए चुप हो जाता है। जब वो चुप हो जाता है और उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता, तो वो चुप करके मस्जिद के अंदर चला जाता है और मस्जिद में जब वो दाखिल हो जाता है तो पास ही खड़ा एक और शख्स मौज़िन को कहता है कि आपने शायद एक गलती कर दी है। वो अल्लाह ताला के घर में था, वहाँ से अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहा था, जन्नत मांग रहा था, आपको बीच में नहीं आना चाहिए था। ये अल्लाह और उसके बंदे का मामला था। और उस शराबी की बात ठीक है कि हम में से किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हम जन्नत में ही दाखिल होंगे अगर हमने नमाज़ पढ़ ली है या कुरान पढ़ लिया है या अज़ानें दे ली हैं। ये तो अल्लाह की ज़ात ही जानती है कि जन्नत का मतलब जो तलबगार है या जन्नत का मालिक है वो कौन है या जन्नत किसको मिलेगी। और यही हकीकत भी है कि आम तौर पर आजकल देखा जाता है कि अगर कोई शख्स कोई 2-3 वक्त की नमाज़ पढ़ लेता है, कुरान पाक पढ़ लेता है, तो वो ये समझता है कि शायद मैं नऊज़ बिल्लाह पता नहीं क्या चीज़ बन गई और जन्नत सिर्फ मेरी ही मेरी है। लेकिन जो दूसरे शख्स होते हैं जो नमाज या कुरान ये वाला मामला नहीं कर रहे होते, नो डाउट वो गलत होते हैं, लेकिन वो उनको एक अजीब हकारत वाली नज़र से देखता है, जैसे पता नहीं ये तो नऊज़ बिल्लाह मुसलमान हैं ही नहीं, ये तो जहन्नुमी है। अल्लाह ताला की ज़ात सबको माफ़ फरमाए। वो उनको इस नज़र से देखता है, लेकिन हकीकत क्या है ये सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात जानती है। जन्नत किसे मिलेगी, जहन्नुम किसे मिलेगी, किसके अमाल अच्छे हैं, किसके अमाल अच्छे नहीं हैं, कौन इस दुनिया से मतलब किस हालत में जाएगा, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। हमें जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया है मुझसे मना होना चाहिए, और अगर कोई गलती सरज़ाद हो गई है तो हमें उसकी वक्ती माफ़ी मांग लेनी चाहिए और अपनी गलती का एतराफ़ करके तौबा करनी चाहिए। दैट्स इट। उसके बाद जो मामला है वो हमें अल्लाह पे छोड़ना चाहिए। हमें किसी की जन्नत का या दोज़ख का या अमाल का जज नहीं बनना चाहिए। थैंक यू सो मच।